शकुंतला, बराबर वाली राधा जी अपने घर कीर्तन करा रही हैं, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अगर तू चलती तो उन्हें अच्छा लगता और तेरा भी मन बहल जाता। दीदी, कीर्तन वगैरह में जाने का तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, आप हो आओ। तू भी चलती तो अच्छा लगता, ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी घर में? तूने तो जैसे निकलना वरना बिल्कुल ही छोड़ दिया है घर से बाहर। क्या मन लग जाएगा दीदी, इनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। दुनिया खाली खाली सी लग रही है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? अपने बेटे से बात कर ले। शिवम का कोई फ़ोन वगैरह आया या नहीं? शिवम से फ़ोन पे तो रोज ही बात हो जाती है, पर गांव नहीं आ पा रहा है वो मेरे से मिलने के लिए। कह रहा है बहुत बिजी हूँ, रोज टलका देता है, कभी बोलता कल आऊँगा, कभी बोलता परसों आऊँगा। बस अब तो बहू बेटे को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। एक बार वो आ जाए तो थोड़ा सा सुकून मिले मन को। अरे तू चिंता मत कर, जब शिवम को समय मिलेगा वो जरूर आ जाएगा तेरे से मिलने। अब तू अपने आप को इस चार दीवारी से बाहर निकाल, ऐसे कब तक अपने आप को बंद रखेगी इस घर के अंदर? इसीलिए कह रही थी मैं तो कि कीर्तन में चलती तो तेरा मन बहल जाता। माँ, चरण स्पर्श करता हूँ माँ। शिवम बेटा, तू ऐसे अचानक से आ गया, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। शिवम बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो तू अपनी माँ से मिलने आ गया। वैसे भी शकुंतला तुझे बहुत याद करती रहती है। ठीक है, अब तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। मेरा और निधि का आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था माँ, तो आज छुट्टी मिली थी, मैंने कहा चलो गांव चलते हैं, माँ से मिल के आ जाते हैं। निधि बेटा, मुझे तो लग रहा है तू तो पहली बार ही शायद गाँव आई है। इससे पहले तूने कभी गाँव देखा है? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैंने इससे पहले कभी गाँव नहीं देखा, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा माँ से मिलना भी हो जाएगा और गाँव भी देख लेंगे। तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। अब मैं तुझे अपना सारा गाँव दिखाऊंगी और अपने खेत भी दिखाऊंगी। माँ, मैं ये कह रहा था, आप अकेली यहाँ रह के क्या करेंगी? अब आप भी हमारे साथ शहर चलिए, हमारे साथ ही रहिए वहाँ पे। हाँ माँ, शिवम एकदम सही कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही रहिए। पर मैं इस घर को छोड़ के शहर कैसे जा सकती हूँ? इस घर से तो मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए तो शहर चलने के लिए बोल रहे हैं माँ आपको। आप यहाँ रहेंगी तो बाबूजी को हर समय याद करेंगी, कम से कम यहाँ से आपकी जगह चेंज होगी तो आपका मन भी लगेगा। अब मान भी जाइए ना माँ, चलिए ना हमारे साथ। पर इस घर को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तो फिर एक काम करते हैं माँ, इस घर को बेच देते हैं। क्यों शिवम, मैंने सही कहा ना? ये क्या कह रही हो बहू तुम? घर को बेच देते हैं? पर क्यों? ये मत भूलो बहू तुम, इस घर से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बन के आई थी, मैं नहीं बेचूंगी इस घर को। माँ, इतने पुराने और टूटे फूटे घर का आप क्या करेंगी? इसे बेच देते हैं, इससे जो पैसे आएंगे उससे हम शहर में फ्लैट ले लेंगे। अभी तो हम शहर में वैसे भी किराए पे ही रह रहे हैं माँ, कम से कम इस घर के बिक जाने के बाद हमारे पास नया फ्लैट तो होगा। और सबसे बड़ी बात माँ, हम लोग साथ रह पाएंगे। अब मान भी जाइए ना माँ, इस घर को बेच देते हैं। हाँ माँ, मुझे भी लगता है निधि एकदम सही कह रही है। तो ठीक है फिर, तुम्हारी जैसी मर्जी। और इस तरीके से अपने बहू बेटे के ज़्यादा जोर देने पे शकुंतला जी अपने घर को बेचने को तैयार हो जाती हैं। गांव का घर द्वार सब बेचने के बाद शकुंतला जी सारे पैसे शिवम को दे देती हैं, जिससे शिवम शहर में एक फ्लैट खरीद लेता है और अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? तो फिर अपनी माँ को अच्छे से समझा दो, मुझे हर समय की टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे कपड़ों को लेके उनको प्रॉब्लम है, मेरे खाने पीने को लेके उनको प्रॉब्लम है। ये मत खाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो। निधि, तुम माँ के साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो ना। अब तुम्हें तो पता है ना, बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वो थोड़े पुराने ख्यालों के होते हैं। एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से करनी पड़ती है ना। मैं माँ को भी समझा दूंगा, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। वो बेटा शिवम, मैं ये कह रही थी। जी माँ, कहिए। ये देख लो तुम अपनी आंखों से, अब तुम्हारी माँ को इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में आते हैं तो रूम को लॉक करके आते हैं, यूं मुंह उठा के नहीं घुसे चले आते। वो गलती होगी बेटा मेरे से, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, वही आपके लिए अच्छा है। निधि, जवान सवाल की बात करो माँ से। आज तक शिवम ने मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की, आपके आने के बाद वो भी हो गया है। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। बहू, तेरा कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों लड़ोगे तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी? ये तो कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पे? दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसके बहू बेटे लड़ें, और तू बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है। अब आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो माँ जी, मैं सब जानती हूँ आपकी चालें। चालें? कैसी चालें? माँ, आप अपने रूम में जाइए, मैं निधि को समझा दूंगा। नहीं, रूम में क्यों जाएंगी? आज तो इनसे बात होके ही रहेगी। अब इस घर में या तो ये रहेंगी या मैं। निधि, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों माँ जी, आप यही चाहती थी ना कि हम दोनों अलग हो जाएं? तो लो, अब हम अलग हो रहे हैं, अब आप चैन
चैन से रहो इस घर में। मैं ये क्यों चाहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ? ये तू कुछ भी बोले जा रही है, कुछ तो सोच ले कि क्या बोल रही है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों लड़ किस बात पे रहे हो। और अगर सास तुम्हारे जैसी होती है ना तो भगवान किसी को भी सास ना दे। निधि अब तुम चुप करो, कब से बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आता है? मैं चुप नहीं होंगी, अपनी माँ को बोलो यहाँ से चली जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मेरे होते हुए भी आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। और हाँ माँ, आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं मेरे साथ रहेंगी हमेशा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं चली जाऊँ? तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर। नहीं नहीं निधि, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर कोई छोड़ के जाएगा तो वो मैं जाऊंगी, तुम नहीं। तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है माँ के सामने। तुमने मेरा सिर नीचे झुका दिया उनके सामने। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने कभी परिवार देखा ही नहीं है, तुम कभी रही नहीं हो परिवार के साथ। बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई थी तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि माँ का प्यार कैसा होता है। हाँ कस लो ताने, ताने सुनने के लिए तो आई हूँ इस घर में मैं। और सुनो, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के साथ। निधि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ठीक है फिर, अपनी माँ को बोल दो यहाँ से जाने के लिए, तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। तुम ही बताओ निधि, माँ आखिर जाएंगी कहाँ? हमने तो गांव वाला घर भी बिकवा दिया उनका। अब माँ का मेरे सिवा है भी कौन? मैं ही तो उनकी देखभाल करूँगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया तो कह दिया। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेंगी या मैं। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ। तुम्हारी खामोशी से मैं समझ गई हूँ कि मुझे ही जाना पड़ेगा इस घर को छोड़ के। अपनी माँ को तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। ठीक है फिर, मैं ही जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। निधि शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ और अपनी माँ को भी बहुत प्यार करता हूँ, और तुम दोनों को ही नहीं छोड़ सकता मैं। आखिर मेरा तुम दोनों के अलावा है ही कौन? तुम दोनों के बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आके खड़ा हो गया है। निधि बेटा, ये तू बैग वगैरह लेके कहाँ जा रही है? मुझे ना बनाने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। आपको सब पता है इस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी वजह से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। निधि सोच समझ के बात करो मेरी माँ से। बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर को कोई छोड़ के जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। तू यहीं रह अपने पति के साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा शिवम तुझे बहुत प्यार करता है। तो मेरे शिवम को छोड़ के कहीं मत जा, वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। अपने बेटे के सामने ज्यादा ड्रामे कर रही है माँ जी। बहुत अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है ना आप। मैं सब जानती हूँ आपकी चालों को। माँ आप निधि की बातों को दिल पे मत लेना। निधि जानती ही नहीं है कि परिवार क्या होता है, माँ क्या होती है, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसने सारी पढ़ाई हॉस्टल से की है। और जहाँ तक मैं निधि को जानता हूँ, वो दिल की बुरी तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। मुझे निधि की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपको इस घर में रहना जो है, तो आपको क्यों बुरा लगने लगा भला? जाना तो मुझे पड़ रहा है ना अपने घर से अब। निधि, तुझे अभी मैंने बोला ना कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तू थोड़ा समय दे, मैं अपना इंतजाम कहीं कर लूंगी। मैं ही चली जाऊंगी इस घर से। ये सब झांसे देने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे पता है आप कहीं नहीं जाने वाली, इसीलिए मैं ही जा रही हूँ। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? निधि क्या हुआ तुम्हें? सर क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ माँ बनने वाली है, शी इज़ प्रेग्नेंट। इसी वजह से उन्हें चक्कर आया था। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप वो करा लीजिए। और आप इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें स्ट्रेस ना हो बिल्कुल भी, नहीं तो इनके लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। जी सर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि निधि को किसी भी बात का स्ट्रेस ना हो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब मुझे अपना रहने का और कहीं इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर निधि को होश आ गया और उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वो उसे फिर से तनाव होगा, और उसके लिए तनाव अभी सही नहीं है। अगर निधि ज़्यादा तनाव लेगी तो उससे उसको और उसके होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। इसीलिए निधि के होश में आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। पर मैं जाऊँगी कहाँ? निधि बेटा, तुझे इस हाल में छोड़ के जाने का मेरा मन तो है नहीं, पर तेरी सेहत को देखते हुए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। तुमने सुना निधि, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो, और डॉक्टर ने ये भी कहा है तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और निधि तुम्हें टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा अगर कुछ खाने पीने का मन है तो मुझे बता दो, मैं माँ से कह के तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी इस हालत में ज़्यादा काम भी नहीं करना है। अरे भाई, मैं माँ ही बनने वाली हूँ, कोई बीमार नहीं हुई हूँ मैं जो तुम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो मुझे। निधि तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए तब तक माँ हमारे साथ ही रहें। उसके बाद मैं माँ का खुद कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर दूंगा। अब हमारे बच्चे की खातिर इतना तो तुम कर ही सकती हो ना।
पर अपनी माँ को अच्छे से समझा देना कि मुझसे ज़्यादा टोका टाकी ना करे, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा अच्छा, मैं माँ को समझा दूंगा। अब तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है। तुमने इतना गंदा मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या खाओगी? मैं वही बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा ना मीठा पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम वो बनवा सकते हो माँ से कह के मेरे लिए? ठीक है, मैं माँ को कह देता हूँ, माँ बना देंगी। माँ माँ माँ, ये आप कहाँ चलती हैं बैग वगैरह लेके? शिवम बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि बहू के उठने से पहले मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। पर क्यों माँ? तुझे याद नहीं है अभी डॉक्टर ने क्या कहा है कि निधि के लिए ज़्यादा तनाव सही नहीं है। अगर निधि अभी उठेगी और मुझे यहीं देखेगी तो फिर तनाव करेगी, और फिर ये उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ, निधि से मेरी इस बारे में बात हो गई है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। निधि की बातों को इतना दिल पे मत लीजिए माँ। नहीं नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं दिल पे नहीं ले रही हूँ, मैं तो उसकी तबीयत को देखते हुए जा रही हूँ। मैंने कह दिया ना माँ, आप कहीं नहीं जा रही तो बस कहीं नहीं जा रही। लाइए अपना बैग मुझे दीजिए, मैं अंदर रख के आता हूँ इसे। माँ, आप निधि के लिए मीठा पोहा बना दीजिए। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। ये ले निधि बेटा, मीठा पोहा ले, जल्दी से खा ले गर्मा गर्म। खा के बता मुझे कैसा बना है। निधि बेटा, और भी कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं बना के ले आऊंगी। वैसे 8-9 महीने में झेला जा सकता है, कम से कम अच्छा अच्छा खाना तो मिलेगा बैठे बैठाए, और जब बच्चा आ जाएगा तब की तब देखेंगे। और वैसे भी मैंने कोई इनका जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले रखा है, ये जहां मर्जी जाए। ये शिवम तो घोड़े बेच के सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा तो कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा सा। एक काम करती हूँ, शिवम की माँ को ही बोलती हूँ कि कुछ बना के देंगी मुझे। पर अभी तो रात के 2 बजे हैं, वो तो बहुत गहरी नींद सो रही होंगी, क्या वो मुझे कुछ बना के देंगी खाने के लिए? पर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें परेशान करने का। चलती हूँ, उनकी नींद खराब करती हूँ ताकि वो मुझसे परेशान होकर खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएं। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? वो सुबह हो गई क्या? मैं आज बहुत देर तक सोती रह गई क्या? आपको पता है माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, और आपको मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे रखा गया है ना। और पता है आपको, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा सा। अब आप किचन में जाइए और मेरे लिए कुछ बना के लाइए। ठीक है बहू, पर तू गुस्सा मत कर, तेरे लिए गुस्सा सही नहीं है। मैं तेरे लिए अभी कुछ बना के ले आती हूँ। निधि, ये क्या बदतमीजी है? क्यों, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। कम से कम समय तो देखो निधि, रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारा इतना ज़्यादा खाने का मन है, खुद जाके बना लो। माँ को क्यों परेशान कर रही हो? मैं क्यों खुद जाके बना लूँ? तुम्हारी माँ क्या करनी है, ये जाके बनाएंगे मेरे लिए? वैसे भी डॉक्टर ने मेरे को आराम करने के लिए बोला है ना। अरे अरे, अब तुम दोनों ऐसे लड़ो नहीं। बेटा शिवम, तू निधि को लेके उसके रूम में जा, मैं इसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म लिहाज बाकी रही है या नहीं? तुमने आओ देखा ना ताओ, और आधी रात को माँ को जगा दिया जाके। और तुम्हारा इतना ज़्यादा मन ही कर रहा था खाने का, तो सुबह भी तो बनवा सकती थी ना। आधी रात को क्या मतलब है माँ को जगाने का? ये मत बोलो शिवम, तुम उनको इस घर में सिर्फ मेरी देखभाल करने के लिए रखा गया है। ये तुम्हें किसने बोल दिया निधि कि उन्हें तुम्हारी देखभाल के लिए रखा गया है? वो मेरी माँ है, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। क्यों, तुमने ही तो कहा था कि जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक माँ को यहीं रहने दो। और तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हमारे बच्चा होने के बाद भी तुम उन्हें कहीं नहीं छोड़ के आओगे, वो यहीं रहेंगी इस घर में ही। इसलिए अच्छा है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ उस घर को छोड़ के। ये ले निधि, मैं तेरे लिए चटपटे चटपटे पकौड़े बना के लाई हूँ, और तीखी चटनी के साथ। खा के बता कैसे बने। मुझे नहीं खाने कोई पकौड़े फकौड़े, ले जाइए इन्हें और बाहर कूड़े में फेंक दीजिए। आज तो तुमने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी निधि। इतनी आधी रात को माँ को जगाया और वो पकौड़े बना के लाई, तो अब कह रही हो कि कूड़े में फेंक दे? बस बहुत हुआ, इससे ज़्यादा अपमान अपनी माँ का मैं अब नहीं देख सकता हूँ। निधि, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें फ्री किया। और मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। नहीं नहीं शिवा, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक पति को हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। और तुम्हें तो पता ही है, निधि को इस हालत में हम ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तनाव लेगी वो, तो उसके होने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से मेरे बहू बेटे का घर टूटे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। निधि, तुम एक माँ को उसके बेटे से दूर कर रही हो, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? निधि के किए का दंड आप मुझे क्यों दे रही हो? ये तुझे नहीं,
मुझे दंड मिल रहा है क्योंकि मुझे अपने इकलौते बेटे से दूर रहना पड़ेगा। मेरे लिए तो सजा ही है ना ये। पर अब हालात यही चाहते हैं कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, तो यही सही। पर जाते जाते तुझे एक जिम्मेदारी के दे के जा रही हूँ। इस हालत में बहू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, उसे किसी भी तरीके का तनाव ना हो, क्योंकि तनाव उसके लिए सही नहीं है। आ, 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 शिवम! ये तो निधि की आवाज है। शिवम, जरा जाके देख क्या हुआ है बहू को। डॉक्टर साहब, निधि को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आपकी पत्नी का मिसकैरेज हुआ है और ये सब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है और उसी ज़्यादा तनाव को लेते हुए इनकी ये हालत हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मिसकैरेज? संभालिए आप अपने आप को। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। माँ सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? कहीं ना कहीं निधि की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। शिवम, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शिवम, डॉक्टर ने क्या कहा? वो सब मैंने भी सुना। बोलो ना शिवम, कुछ तो बोलो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमारा बच्चा नहीं रहा। निधि, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ये सब क्यों हुआ है। ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। जब से ये हमारी जिंदगी में आई है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी में मानो ग्रहण लग गया हो। मुझसे तो पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं ये। बस करो निधि, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो, बड़े छोटों का लिहाज तो किया करो कम से कम। हर बात को घुमा फिरा के तुम माँ के ऊपर क्यों आ जाती हो? हर चीज़ का इल्जाम तुम माँ के ऊपर क्यों लगा देती हो? मैंने देखा है इन 2-3 महीनों में तुमने माँ का कैसे जीना आराम किया है। शिवम, बेटा आज ऑफिस की छुट्टी ले ले और मुझे गाँव छोड़ के आ। पर क्यों माँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? ये सब ना इनकी नौटंकी है। ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये यहीं रहेंगी हमारे सिर पे बैठ के। निधि, बस करो यार, प्लीज़ चुप हो जाओ और बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। सही तो कह रही है निधि एकदम। माँ बाप तो बोझ ही होते हैं ना बच्चों पर। आज इनकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। निधि बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है जब एक माँ से उसका बच्चा छिनता है। आप क्या जानो कि जब एक माँ से उसका बच्चा छिनता है तो कितनी तकलीफ होती है। आपका बेटा तो आपके पास है ना? हाँ, अभी तो मेरा बेटा मेरे पास है, पर पता नहीं कब तक। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम भी वही कोशिश कर रही हो, एक माँ को उसके बेटे से दूर कर रही हो। शिवम मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जान बसती है शिवम में। शिवम से दूर होके मैं कैसे रहूँगी मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूँगी। मैं मेरे शिवम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी खुशी के लिए यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि उसकी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जिस दर्द से तुम गुजर रही हो उसी दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ। जरा सोचो निधि, तुम्हारा बच्चा तो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, तुमने तो अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था, फिर भी तुम्हें इतना दुख है। मुझसे पूछो मुझ पे क्या गुजर रही है। मेरा पाला पलोसा बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए आज मुझे छोड़ के जाना होगा। माँ बाप तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी किसी तकलीफ से ना गुजरें। सिर्फ तुम्हारी और शिवम की खुशी के लिए मैं ये जहर पी लूँगी। मैं अपने शिवम को छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा शिवम तुमसे बहुत प्यार करता है। चल शिवम बेटा, मुझे गांव तक छोड़ के आ जरा। शिवम बेटा, निधि के साथ प्यार से बर्ताव करना। तुझे तो पता है ना अभी उसने अपना बच्चा खोया है। मेरे जाने का दोष उसके ऊपर मत लगाना, उसे समझने की कोशिश करना। गुस्से और चिड़चिड़ाहट से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। निधि को प्यार से समझाने की कोशिश करना, शायद समझ जाए। निधि ने आपको इतना बुरा भला कहा, आपसे इतनी नफरत की, उसके बाद भी आप निधि की परवाह कर रही हैं माँ? मैं माँ हूँ ना, तो बच्चों की फिक्र करना कैसे बंद कर दूँ? अब मुझे फटाफट से छोड़ा। अगर निधि ने देख लिया ना कि मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो वो फिर गुस्सा करेगी। जो इल्जाम मैंने माँ पे लगाए थे वही काम तो मैं भी कर रही हूँ। मैं भी तो शिवम की माँ को शिवम से दूर कर रही हूँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माँ मेरी फिक्र कर रही है, शिवम को मेरे लिए समझा रही है। इसीलिए शायद इस संसार में माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। ये बात आज ही मुझे समझ आई। मुझे माँ को जाने नहीं देना है, मुझे हर हाल में माँ को यहीं रोकना होगा। रुक जाइए माँ। अब क्या हुआ निधि, कुछ और कसर बाकी रह गई है क्या? माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, आप यहीं पे रह जाइए हमेशा के लिए। मुझे सचमुच नहीं पता था कि माँ कैसी होती है, क्योंकि मेरी कभी माँ थी ही नहीं। इसलिए अनजाने में मैंने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आज आप यहाँ से चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप जैसा कहेंगी
मैं वैसे ही करूँगी माँ। बस आप मुझे छोड़ के मत जाइए। निधि बेटा, अभी तो मैं नहीं रुकूंगी, अभी तो मैं जाके ही रहूँगी, पर हाँ मैं आती जाती रहूँगी। और निधि बेटा, तुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुझसे नाराज होके जा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? वैसे भी निधि, मैं यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आई थी, कुछ दिनों के लिए ही आई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिताना था। पर माँ, गांव वाला हमारा घर तो आपने बेच दिया ना, आप गांव में रहेंगी कहाँ? नहीं शिवम बेटा, वो घर नहीं बेचा मैंने। वो जो मैंने तुझे पैसे दिए थे, वो जमीन को बेच के दिए थे। वैसे भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती थी मैं उस घर को बेच के? जैसे आज मुझे इन हालातों में यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो मैं कहाँ रहती फिर? वैसे भी उस घर में तो मेरे प्राण बसे हुए हैं शिवम बेटा, मैं उस घर को तो चाह के भी नहीं बेच पाती। तेरे बाबूजी उस घर में मुझे ब्याह के लाए थे, तो बता उस घर को कैसे बेच देती मैं? इसलिए अब तो मुझे जल्दी जल्दी अपने घर छोड़ा। मेरा वैसे भी अपने घर के अलावा कहीं मन नहीं लगता है। जैसी आपकी इच्छा माँ, चलिए। दीदी, जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगी तुझसे। जो माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को संभालते हैं, वो माँ बाप बुढ़ापे में अपने बच्चों पे बोझ कैसे बन जाते हैं? अगर मेरे इस सवाल का जवाब तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। ये मुझे क्या हो गया था? ये मैंने कैसे समझ लिया कि जो माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को खिला सकते हैं, वो अब हमारे ऊपर बोझ बन के रहेंगे? जरूर वो मेरी जैसी बहुएं होती होंगी जो अपने सास ससुर को बुढ़ापे में बोझ समझती हैं।